किसी ने सच ही कहा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। वैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ को अगर हम साइड में रख दे तो पूरी सीएसके की टीम फेल नजर आई है आरआर के सामने। वो समय नहीं रहेगा सीएसके में जब एमएस धोनी और सुरेश रैना की सीएसके हुआ करती थी, या फिर अजिंक्य रहाणे, राबिन उथप्पा की सीएसके हुआ करती थी, डीजे ब्रावो की सीएसके हुआ करती थी। 200, 180, 200 आराम से चेज कर दिया करते थे, 250 रन तक, 230 तक आराम से बना दिया करते थे। वो सीएसके जब 200 रन से ऊपर आराम से बनाया करती थी, वो सीएसके आज 182 नहीं बना पाई। 6 रनों से इस मैच को आरआर से हार चुकी है। और धोनी को भी देखने को मिला कल हमें। धोनी भाई स्टंपिंग में तो उनके आसपास में नहीं है, कोई उनके टक्कर में नहीं है, लेकिन जब बैटिंग करने आए उन्होंने, तो उनके बैटिंग में लगा कि अब 42 साल की उम्र में आप उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो सीएसके की इस बार ऑक्शन में खरीदी गई है, ऋतुराज गायकवाड़ ने ये ऑक्शन में कहा है, अभी इंटरव्यू में कहा है कि ये जो सीएसके खरीदी गई है, इसमें भाई विजय शंकर से, आप दीपक हुडा से और राहुल त्रिपाठी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अगर हम देखा जाए सभी टीमें बढ़िया प्लेयर्स खरीद रही हैं, लेकिन अब जो सीएसके का ऑक्शन हुआ था, जो खरीदे गए प्लेयर, अब कम सीएसके को 4 सालों तक इन्हीं प्लेयरों को खिलाना होगा इधर उधर करके। तो सीएसके को अगले 4 सालों तक कुछ नहीं हो सकता है कि 4 सालों तक भी सीएसके फाइनल में ना जा पहुंचे। और पहला मैच जीतने के बाद में लगातार 2 मैच हार चुके हैं सीएसके। तो आरआर ने इस मैच को 6 रनों से अपने नाम किया। तो आइए स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान ने बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए। फिर उसमें आरआर की तरफ से एसएसबी जायसवाल 4 रन पर आउट हुए, लेकिन सैमसन 16 बॉलों में 20 रन बनाकर आउट हुए। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नीतीश राणा, जो कि इससे पहले केकेआर के हिस्सा हुआ करते थे, केकेआर में खेला करते थे, उन्होंने भाई लाजवाब और तूफानी पारी खेली। उन्होंने 36 में 81 रनों की पारी खेली है, जो कि 5 छक्के और 10 चौके लगाए हैं भाई, 225 के स्ट्राइक रेट से। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें रियान पराग की, जो कि कैप्टन थे, उन्होंने 28 में 137 रन बनाए। तो 37 रन बनाए, सॉरी 137 नहीं। फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल 3 रन बनाकर आउट है। विनिंदु हसरंगा 4 रन बनाकर आउट है। फिर उसके बाद हिटमायर को 19 रन बना हुए। फिर अगर हम बात करें तो ये जो आरआर है, वो एक समय में ये लग रहा था कि कम से कम 250 रन तक ये जाएंगे, 230 तक तो आराम से बना लेंगे, लेकिन सीएसके ने कमबैक किया और नूर अहमद ने भाई इनको बैकफुट पर ढकेल दिया। तो अगर हम बात करें सीएसके की तरफ से बॉलिंग में, तो भाई सीएसके ने केवल अगर कहीं सही जगह पैसे लगाया है तो वो केवल नूर अहमद है, जिनको सीएसके ने खरीदा है। और सीएसके को मैच में कमबैक करने वाले केवल नूर अहमद थे। उन्होंने भाई 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट निकाले। फिर उसके बाद खलील अहमद ने भी 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट निकाले। फिर उसके बाद में रविंद्र जडेजा, जो कि 2 ओवर में 10 रन देके 1 विकेट निकाले। फिर वही मतीसा पथिराना, जो कि 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट निकाले। वही अश्विन को भी 1 विकेट मिला। तो भाई जेमी ओवेल्टन को 1 भी विकेट मिला नहीं मिला है। तो आरआर के जब बॉलिंग आई तो आरआर ने भाई क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में केवल 11 रन दिए थे सीएसके को, जो वो पावर प्ले में एक। और अगर हम वही आरआर का पावर प्ले देख लें तो आरआर अपने पावर प्ले में 6 ओवर में 76 रन बनाई थी, 79 रन बनाई थी। वहीं सीएसके 4 ओवर में 11 रन बना रही है भाई। सीएसके की तरफ से रचिन रविंद्र को पहले ही निपटा लिया गया था। जोफ्रा आर्चर ने पहले 4 बॉलों पर निपटा दिया। फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी 19 में 23 रन बना रहे हैं भाई। 3 ओवर मतलब पूरा अगर देखें तो 3 ओवर में 23 रन T20 खेले। फिर उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़, जो कि कैप्टन थे, और उन्होंने 44 बॉलों में 63 रन। अगर इन्हीं को निकाल दिया जाए तो पूरी टीम क्या ही कहा जाए उनका। उसके बाद में शिवम दुबे 10 में 18 बनाकर आउट हुए। विजय शंकर 6 में 9। पिछले 4 सालों से देखा जा रहा है विजय शंकर एकदम फ्लॉप, किसी भी टीम में जा रहे हैं कोई रन नहीं इनका। फिर उसके बाद में रविंद्र जडेजा 22 में 32 रन बनाकर आउट हुए। फिर उसके बाद में एमएस धोनी 11 में 16 बनाकर आउट हुए। फिर उसके बाद में जेमी ओवेल्टन 4 में 11 रन बनाकर आउट हुए। भैया अगर हम सीएसके की बैटिंग पर नजर डालें तो अब सीएसके पिछले 4 सालों तक यही बैटिंग और यही बॉलिंग के साथ खेलने वाली है। थोड़ा बहुत प्लेयर आगे पीछे होंगे, बाकी सब ऐसे रहेंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आरआर की तरफ से बॉलिंग में तो विनिंदु हसरंगा 4 ओवर में भाई 35 रन देके 4 विकेट निकाल के ले गए। आधी से ज्यादा टीम को तो यही निपटा दिया। फिर उसके बाद में 1 विकेट मिला है
संदीप शर्मा को, जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट मिला। तो बाकी की जो पूरी सीएसके है वो फेल हमें दिखी है। अब धोनी की जो कप्तानी अब है वो कप्तानी तो अच्छी कर लेते हैं, हालांकि अगर हम बात करें धोनी की तो वो स्टंपिंग भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर हम धोनी की बैटिंग की बात करें तो वो दमखम धोनी के अंदर नहीं रह गया है। जब तक धोनी खेल रहे हैं तब तक एंजॉय करिए और धोनी की बैटिंग को, धोनी को केवल देखकर ही एंजॉय करिए भाई। धोनी के अंदर अब वो रहना और धोनी के समय वाला 2011-12 का T20 9 का समय नहीं है, दौर है नहीं है कि जब अकेले ही मैच को निकाल ले जाएंगे, 50-100 अकेले